अभी हम लोगों ने देखा संयोग श्रृंगार रस और इसका उदाहरण। तो जो अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा उसका अर्थ देख लेते हैं पहले। क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा कि राधा ने कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा दी है, और जब कृष्ण अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं तो राधा अपनी बाहों से हंसते हुए कसम खाती हैं कि उन्होंने मुरली नहीं ली। लेकिन जब कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती हैं। तो ये है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। हम लोग वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार रस, जब नायक नायिका की अलगाव की स्थिति में प्रेम की व्याख्या हो तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मन में अलगाव उत्पन्न हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। देखते हैं उसका उदाहरण। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर इसका अर्थ देख लेते हैं। वियोग रस का उदाहरण है। यह पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की व्यथा को व्यक्त करती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना अपनी हालत का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके जाने से गोपियों के हृदय में विरह की आग लग गई है और उनकी आँखों से निरंतर आंसुधारा बहती रहती है, जो उन्हें हमेशा वर्षा ऋतु की याद दिलाती है। तो ये रहा वियोग रस का उदाहरण। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मन में कि मतलब बीच अलगाव हुआ है यहाँ पर, इसलिए वियोग रस हुआ है। अब आगे देखते हैं करुण रस, जहाँ अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ करुण रस होता है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा फटक रही थी शीस, अंधी आँच बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसका अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अपने बेटे श्रवण कुमार के मर जाने के बाद उनकी जो माँ हैं अपने बेटे के खोने के दुख से ऐसी व्याकुलता हो रही थी जैसे कि सांप ने अपनी मणि खो दिया हो और वह अपने सिर को पटक पटक कर विलाप कर रही है। माँ यह कहती हुई ईश्वर से पूछ रही है कि तुमने उसे अंधा बनाकर उसके साथ क्या न्याय किया, क्योंकि उसने एक पुत्र को खो दिया और अब उसकी माँ को भी अंधा कर दिया गया। यहाँ पर है करुण रस। अब आता है हास्य रस, जहाँ अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव रस के रूप में उत्पन्न होता है, वहाँ अस्थाई भाव हास्य रस होता है। जैसे कि हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसके उदाहरण देख लेते हैं। यानी कि हाथी जैसी देह है, यानी कि हाथी जैसा देह यानी बहुत बड़ा शरीर है, और गैंडे जैसी चाल है। यहाँ पर खा लिखा गया है पर चाल होगा, यानी गैंडे जैसी चाल है। आप लोगों ने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे गैंडे जैसी चाल होती है कुछ अलग ही चलते हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और तरबूजे सी खोपड़ी, और जो तरबूजा होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसी के समान की खोपड़ी है।
और खरबूजे से गाल हैं। तो जिसे देखकर लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं। हाथी जैसा शरीर है, गैंडे जैसी चाल है और तरबूजे सा बड़ा खोपड़ी है और खरबूजे से गाल हैं, जिसे देखकर क्या कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। अतः वीर रस, जहाँ अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव रस रूप में उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। किसकी व्याख्या क्या होगा कि हे मित्र, मैं सच कहता हूँ, मुझे कमज़ोर या कोमल मत समझो। युद्ध के समय तो मुझे यमराज से भी भिड़ने के लिए सदैव तैयार मानो मुझे। तो ये रहा रस, और रस के प्रकार, स्थायी भाव क्या होता है। तो ये जो था लेवल था, यह कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बस वही बताया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है क्लास 10 के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।